हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं माध्यिका। माध्यिका की गणना कैसे करें जब हमारे पास अखंडित श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज दिया हो। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका, आसान मेथड से बताने जा रहा हूं कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। फार्मूला सबका सेम ही है, जो उसने बताया अलग अलग बुक में पढ़े होंगे, क्लास टीचर ने पढ़ाया होगा, सबका सेम होता है, लेकिन बात होती है समझने का तरीका। तो यहाँ पर जब कंटिन्यूस सीरीज से हम माध्यिका की गणना करेंगे तो ध्यान में ये रखना होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में जब आपने माध्यिका की कैलकुलेशन किया था तो नॉर्मली आपने वहां फार्मूला यूज किया था m=n+2 बापद। यहां पर भी इसका यूज होगा, बट क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, हमारे यहाँ पास वर्गांतर दे रखा हो, तो इसके आगे जाके हमें एक्चुअल में इसका यूज करते हुए माध्यिका निकालना है m=L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई आई। इस L1, अब ये बात ये करेंगे ये है क्या। L1 का मतलब होता है जिस ग्रुप का जो माध्यिका आएगा, इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर सबसे पहले ये तो पता करना होगा माध्यिका समूह कौन सा होगा। माध्यिका समूह की गणना होता है m=n/2 से। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। माध्यिका समूह निकालेंगे, उस माध्यिका समूह का जो निचला पद होता है ना, उस निचले पद को हम L1 बोलते हैं। n/2 ऑलरेडी निकाला जाता है। CF, जिस समूह का माध्यिका ग्रुप होगा उस समूह से ठीक पहले वाला जो संचयी आवर्ती होता है ना, वो CF होता है। और I माध्यिका समूह के बीच का अंतर, F का मतलब होता है माध्यिका समूह का फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी है। ये फार्मूला, इस फार्मूले को किसी दूसरी बुक में एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है। दैट इज, इसको लिख सकते हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F मल्टीप्लाई बाई n/2 माइनस C। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे इस n/2 को हम स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही तरीका है लिखने का, बस अलग फॉर्म है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन दे रखा है निम्न संख्याओं का माध्यिका मूल ज्ञात कीजिए, हमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंक दे रखा है और छात्रों की संख्या भी हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन का यूज करेंगे। क्वेश्चन को करने से के लिए माध्यिका श्रेणी कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत होती है संचय आवर्ती की, और संचय आवर्ती की गणना की जाती है छात्रों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी से। कैसे, चलिए शुरू करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन करना। तो यहां पर क्वेश्चन को मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये है हमारे पास क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी, और यही फ्रीक्वेंसी से हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं CF। हिंदी में बोलते हैं इसको संचय आवर्ती। फार्मूला याद रखिएगा, हमें क्या क्या चाहिए फार्मूले में, हमेशा आपके सामने फार्मूला होना चाहिए m=L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई आई। ये फार्मूला हमारे पास है जिसका यूज करना है। और यहाँ पर सबसे पहला CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालेंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपस में क्रॉसपोंडिंग ऐड करेंगे। पहला है 7, इस 7 को अगले 10 से ऐड करेंगे, 7 और 10 हो गया 17, 17 और 15 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 32, 32 और 20 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 52, 52 और 25 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 77, 77 और 12 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 89 और 10 99। ये जो सबसे अंतिम वाला है लास्ट क्लास CF होगा, यही हमारा n होगा, n बराबर 99। ठीक है, n बराबर क्या हो गया 99 हो गया। धन अब आगे सॉल्व करेंगे। हमें n मिल गया, लेकिन माध्यिका समूह चाहिए, और माध्यिका समूह यानी कि स्मॉल m निकालने के लिए यूज करेंगे n/2 बापद। n हो गया 99 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंजे 10 यानी कि 49.5 पद हमारा क्या होगा माध्यिका। अब ढूंढेंगे ये कहाँ है। 49.5 को ढूंढा जाएगा CF में। यहाँ पर 7वां, यहाँ पर 17 तक है, यहाँ पर 32 तक है, 33 से लेके 52 यहाँ तक, यानी कि इस वाले समूह में हमारा क्या है माध्यिका समूह है। तो इसका मतलब होता है, लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, बापद CF 52 में है, अतः इस ग्रुप का माध्यिका, इस ग्रुप का समूह कौन सा है, ये समूह है, अतः माध्यिका समूह क्या होगा, माध्यिका समूह है 30 और 40। इसलिए हमें L1 चाहिए। इस ग्रुप का जो छोटा वाला निचला पद होता है कितना हो जाएगा 30,
हमें n/2 चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ये वाला n/2 होता है 49.5। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, माध्यिका समूह का फ्रीक्वेंसी कितना है 20। हमें CF चाहिए, CF कितना है माध्यिका समूह से ठीक ऊपर वाला CF यानी कि 32। और I चाहिए, और I इस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है दैट इज 10। सब कुछ हमारे सामने आ गया, डाउट होता है जरूर पूछ लीजिए। अब इन सबको करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए ठीक है ना, फार्मूला ऑलरेडी मैंने दे रखा है। जब फार्मूला दिया हुआ है तो डर किस बात का, इस फार्मूले को उठाइए और सबकी वैल्यू को जगह पे रखिए। तो फार्मूला अगेन मैं लिख देता हूँ, m = L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F × I। अब L1 कितना है हमने पहले लिख लिया है, कितना है यहाँ पर 30। n/2 कितना है 49.5। CF कितना है 32 बट्टे F कितना है 20 और I कितना है 10। हो गया, सब कुछ मिल गया। अब इसको सॉल्व करना रह गया। सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, 2 बचा और ये हो जाएगा 30 प्लस 49.5 में से 32 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 5। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17.5 बटे 2। हमें 17.5 को 2 से भाग करना है, 2 × 8 = 16, बचेगा 1 पॉइंट 2 7 14, बचेगा 1 2 5 10। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 38.7। आप बात क्या कहें, कैसे पता चलेगा हमारा सही है? सही पता चलेगा जो हमारा माध्यिका समूह है। माध्यिका समूह क्या था, माध्यिका समूह था 30 और 40। अब हमें चेक करना है क्या आंसर 30 और 40 के बीच में है या नहीं है। देखिए बिल्कुल है, अगर है इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर 30 और 40 से बाहर आता है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया, बेझिझक अपने हर एक डाउट को मुझसे पूछिए, उसको जरूर और जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, कोई भी तरीका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन मुझे आप भेज सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा मैं। थैंक यू एंड बाय।